बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, आज हम एक बार फिर साले दुवम की 5वीं नज्म सुरागे राह रुख का मुताला करेंगे। इसके शायर का नाम है जोश मली आबादी। पहले लेक्चर में हमने पहले 4 अशार की तशरीह की थी और आज दूसरे लेक्चर में हम आखिरी 3 अशार की तशरीह करेंगे कुछ अहम निकात की मदद से। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। तो आइए बिला ताखीर आखिरी 3 अशार पढ़ते हैं और उनकी तशरीह करते हैं। शेर नंबर 5, 6 और 7। पहली बात अजीज तलबा की इन तीनों अशार की तशरीह इकट्ठी करनी पड़ेगी क्योंकि इन तीनों का एक दूसरे से गहरा ताल्लुक है। ये तीनों शेर मरबूत है। अगर अलग अलग तशरीह की तो बात अधूरी रह जाएगी, तशरीह की समझ नहीं आएगी। तो इसलिए हम इनको एक ही स्लाइड पर पढ़ते हैं और इकट्ठे इनके कुछ निकात की मदद से इस पर बात करते हैं। यूं ही ये राह के है जिसका नाम कहकशां, यूं ही ये नक्श कदम माहो नैयरे ताबां, यूं ही ये गर्द सरे राह खुशनुमा तारे, रवां है जिनकी जबीनों से हुस्न के धारे, ज़मीं का नूर है और आसमां की जीनत है, किसी की शोखी रफ्तार की अलामत है। मफहूम है जी कि इसी तरह ये रास्ता कि जिसका नाम कहकशां है, यूं ही चांद और चमकते हुए सूरज के कदमों की निशान है। इसी तरह ये सितारे जो रास्ते की गर्द है, उनकी पेशानियों से हुस्न के दारे रवां है। ये सितारे और सैयारे ज़मीं का नूर और आसमान की जीनत है। ये किसी की शोही रफ्तार की अलामत है, यानी कोई इस राह से गुजरा है। अहम निकात में सबसे पहली बात, अजीज तलबा, पहले जो हमने लेक्चर दिया यानी पहला लेक्चर, उसमें पहले 4 अशार की तशरीह की गई जिसमें शायर ने मुख्तलिफ अशिया या मुख्तलिफ जानवरों की नकलो हमल या नकलो हरकत की बात की है और उनके छोड़े हुए निशानों को वाज़े करके यानी उनके जो असरात हैं उनकी वजह से कुछ निशानात और लकीरें छूट गई, जिससे पता चलता है कि कोई सफ़र करके आगे गया है। तो इन चीज़ों की मदद से शायर ने हमें हरकत व अमल का दर्स दिया है। लेकिन अब जो आखिरी 3 अशार हैं जो कि काफ़ी अहम हैं और मैं समझता हूँ कि अगर तशरीह के लिए इस नज़्म को चुना जाएगा तो इन आखिरी 3 अशार में से कोई से 2 अशार तशरीह के लिए दिए जा सकते हैं, जो कि बहुत अहम है, जिसमें शायर ने पूरी नज़्म का निचोड़ जो है वो रख दिया है। तो शायर ने आखिरी 3 अशार में आसमान की बात की है, यानी इन अशार में शायर का जो मरकज़ निगाह है वो आसमान के नज़ारे हैं, सितारे हैं, सैयारे हैं, खूबसूरत मनाजिर हैं। तो शायर के मुताबिक आसमान के जो नज़ारे हैं इनको देखकर एहसास होता है कि ये भी किसी की जद्दोजहद और तगोदो का नतीजा है और सूरज और चांद को देखकर लगता है कि जैसे ये किसी के नक्शे कदम है और खास तौर पर कहकशां का जिक्र किया जाता है। उससे पहले एक हवाले के तौर पे एक शेर, ये बेजवाज नहीं महरो माह की गर्दिश, किसी की चाह इन्हें दर बदर फिराती है। यानी ये चांद और सितारे जो हैं ये बेमकसद हरकत में नहीं रहते, इनको किसी की चाह, किसी की तलब, कहीं पहुंचने की तमन्ना जो है वो हरकत में रखती है। तो कहकशां का जिक्र आया जी, इसको कहकशां भी कह सकते हैं, कहकशां भी कह सकते हैं, यानी दोनों तरह इसका इमला दुरुस्त है और दोनों तरह इसका तलफ़ुज़ जो है वो ठीक है। तो कहकशां दर हकीकत लातादाद सितारों का झुरमुट होता है, यानी इसमें करोड़ों सितारे हो सकते हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको इस बात का तजर्बा हुआ हो, अगर नहीं तो जरूर कीजिएगा। मौसम गर्मा में अक्सर लोग छतों पर सोते हैं
اور اگر کوئی چھت پر ہو یا چھت پر سوئے اور چارپائی پر لیٹ کر آسمان کی جانب ستاروں کی جانب دیکھے تو بعض اوقات ہمیں شمال سے جنوب کی جانب ایک سڑک سی نظر آتی ہے آسمان پر، اور ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ ہم بھی جب بچپن میں سویا کرتے تھے، جب میں خود چارپائی پر لیٹ کر آسمان کی جانب دیکھا کرتا تھا تو مجھے بھی یہ سڑک نظر آیا کرتی تھی، اور اکثر دل میں یہ سوال جنم لیتا تھا کہ آخر یہ کیا ہے۔ تو مختلف جوابات ملتے تھے لیکن تسلی نہیں ہوتی تھی۔ تو سائنس کہتی ہے کہ یہ در حقیقت کروڑوں ستاروں کا جھرمٹ ہے، ایک گروہ ہے جو انتہائی دور ہے، یعنی اس قدر دور ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں کروڑوں اربوں زندگیاں درکار ہیں، جو کہ ناممکن ہے، ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس سے اندازہ، ایک تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کائنات کتنی بڑی ہے، دوسرا ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ چاند، سورج اور زمین سے بھی بڑے سیارے یا ستارے اس دنیا میں، اس کائنات میں موجود ہیں۔ وہ اس قدر دور ہیں، اس قدر دور ہیں کہ دور سے لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی ذرات ہیں، اور ہمیں محسوس ہوتا ہے وہ اس قدر ایک دوسرے کے قریب ہیں کہ ہمیں گرد و غبار سا محسوس ہوتا ہے یا دھواں سا محسوس ہوتا ہے۔ تو شاعر کے مطابق یہ جو کہکشاں ہے، یہ کسی کے یوں سمجھ لیں کہ کسی کے چلنے کے لیے کوئی سڑک سی بن گئی ہے، یا پھر یوں سمجھ لیں کہ آسمان کے جو ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، یہ ان کے لیے کوئی رستہ ہے، یا کسی کے گزرنے کے لیے کوئی سڑک سی بن گئی ہے۔ تو در حقیقت یہ ستارے ہیں جو بہت دور ہیں، لیکن ان کو کہکشاں کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اگر دنیا کی ہر چیز ٹھہر جائے یا سکوت میں آ جائے تو یہ عالم رنگ و بو ویران ہو جائے، یعنی اگر ہر چیز ٹھہر جائے، میں ٹھہر جاؤں، آپ ٹھہر جائیں، دنیا کی ہر حرکت کرتی ہوئی چیز رک جائے، جم جائے، یا وہ ساکن ہو جائے، تو پھر یہ دنیا کے یہ رنگ، خوبصورتیاں، یہ کسی کام کی نہیں۔ یہ ستارے رک جائیں، یہ زمین کی گردش رک جائے، یہ پھول پودے کھلنا بند ہو جائے، یعنی تو پھر ہر چیز ویران، بیابان ہو جائے اور کچھ بھی باقی نہ رہے، یعنی زندگی کا نام و نشان مٹ جائے۔ تو اس کے بعد جو شاعر جو ہیں وہ چاند، ستارے اور سورج کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کسی کے قدموں کی دھول ہیں، یعنی پہلے کہکشاں کا ذکر کیا اور پھر یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ یہ آسمان کی جتنے بھی ستارے ہیں یہ در حقیقت یہ کسی کے قدموں کی دھول ہیں، یا پھر کوئی گزر کر آگے گیا ہے، جیسے کہ پہلے اشعار میں بھی ذکر ہوا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ دور کہیں گرد و غبار ہے تو یہ کسی قافلے کے یا کسی شہسوار کے یا کسی راہرو کے سفر میں مسلسل سفر میں رہنے کی علامت ہے۔ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی منزل کی جانب گامزن ہے، کوئی مسلسل حرکت میں ہے۔ تو اگر یہ چاند اور ستارے کسی کے قدموں کی دھول ہیں یا ہمیں دھول کی مانند نظر آتے ہیں، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی یہاں سے گزر کر آگے گیا ہے، یا پھر کوئی محض سفر ہے اور ہمارے لیے کچھ نشانیاں چھوڑ کر جا رہا ہے، کچھ لکیریں اور کچھ نشان چھوڑ کر جا رہا ہے، تاکہ دوسرے بھی آنے والے ان نشانیوں کو دیکھ کر سفر کریں۔ تو ایک بڑا اہم حوالہ ہے جی، السفر وسیلۃ الظفر، یعنی سفر کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کامیابی چاہتے ہیں تو سفر کریں، حرکت کریں۔ اگر آپ ایک جگہ ٹھہر جائیں گے تو پھر شاید آپ اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتے۔ ایک بڑا معروف شعر ہے کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ تو چلنے والے ہی کہیں پہنچ جاتے ہیں، ورنہ اگر آپ ٹھہر گئے تو آپ بھی کچلے جائیں گے۔ پھر ان اشعار میں ایک اور بڑی اہم بات کی گئی ہے کہ چاند ستاروں کو آسمان کی زینت کہا گیا ہے، کہ جن کے ماتھوں سے حسن و جمال کے دھارے پھوٹتے ہیں یا خوبصورتی کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، اور
आसमान की जीनत में, आसमान की सजावट में इजाफा कर रहे हैं। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस जमीन पर मौजूद अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के साले इंसान जो कि दूसरों के लिए कुछ रास्ते छोड़ जाते हैं ताकि दूसरे उन पर चलकर फलाह पा सकें, दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें, तो इसी तरह आसमान पर सितारे हैं जो कि दूसरों के लिए रास्ता छोड़कर जो है छोड़ते हैं, या फिर कुछ निशानियां छोड़ जाते हैं कि दूसरे उस पर अमल करें और आगे बढ़ें। तो बिल्कुल ये आसमान का नूर है, आसमान जमीन का नूर है और आसमान की जीनत है, इसमें कोई शक नहीं है। एक शेर है कि करोड़ों सालों के जागे हुए ये तारे हैं, जमाल व हुस्न के बहते हुए ये धारे हैं। आखिरी बात जो बड़ी अहम है कि ये इस शेर के आखिर में, आखिरी मिसरे में बताया गया है कि ये जो जमीन का नूर है और आसमान की जीनत है, ये जो सितारे हैं, ये सैयारे हैं और ये जो कहकशां है, ये किसी के कदमों के निशान भी हैं और किसी की शोही रफ्तार की अलामत भी है, यानी कोई इस राह से गुजरा है। तो सवाल पैदा होता है कि कौन गुजरा है। इस पर हम इसको मुख्तलिफ जावियों से हम इस पर बात कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो इंसानी तरक्की है, जो कि जिसके बायस खास तौर पे जो साइंसी तरक्की है, जिससे इंसान इस अपने प्लेनेट से, यानी अपनी इस ज़मीन से निकलकर खला तक रसाई हासिल कर चुका है और आज का इंसान जो है वो चांद पर पहुंचने के बाद और अब मरीख की जानिब गामसन है और तकरीबन उस तक रसाई हासिल कर चुका है। फिर बेशुमार सैयारे जो हैं, मसनूई सैयारे खला में छोड़े हुए हैं, जिनकी मदद से वो ज़मीन के एक एक ज़र्रे पर निगाह रखे हुए हैं और किसी की नकलो हरकत को भी नोट कर सकता है, देख सकता है कि कौन कहाँ पे मौजूद है और कौन कहाँ पे सफ़र कर रहा है। तो इंसान ने बेपनाह तरक्की कर ली है, रॉकेट की मदद से वो खला पर पहुंच चुका है, बेशुमार मालूमात इकट्ठी कर चुका है। तो ये है इंसानी तरक्की कि जिसकी शायर ने जिसके बारे में बताने की कोशिश की है कि ये आसमान पर मौजूद सितारे किसी की शोही रफ्तार की अलामत है और हमें ये बताते हैं कि यहाँ से गुजरकर कोई आगे गया है। एक इसका जाविया ये भी हो सकता है कि ये अशार जो हैं वाक़े मेराज की तरफ इशारा करते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुजर कर आसमान यानी खुदा तक पहुँचे और 7 आसमानों से गुजर कर आगे गए और सिदरतुल मुंतहा से भी आगे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रफ्तार है उसकी भी अलामत करार दिए जा सकते हैं कि ये चांद, ये सितारे, ये कहकशाएं, आसमान की सारी खूबसूरतियां ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की धूल के बराबर है। और ये जो एक कहकशां है, रास्ता है, ये भी लगता है इसको देख कर कि कोई यहाँ से गुजर कर आगे गया है और ये इस बात की भी अलामत है कि ये सब कुछ इंसान की दस्तरस में है। इसके अलावा इन अशार में शायर ने ये बताने की कोशिश की है कि इंसानों को अपने से पहले जो कामयाब लोग हैं या जो किसी मंजिल पर पहुंचे हुए हैं या फिर जो तरक्की कर चुके हैं, वो उनके रास्तों पर चलकर आगे बढ़ना चाहिए। तो तमाम कामयाब लोग जो हैं ज़रूरी नहीं कि वो किसी के नक्शे कदम पर चलें। कुछ लोग रास्ते बनाते हैं, कुछ लोग पहली बार किसी रास्ते पर चलते हैं और आगे किसी मंजिल पर पहुंच जाते हैं और आने वालों के लिए कुछ निशानियां छोड़ जाते हैं, कुछ रास्ते छोड़ जाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप लोग भी हमारे रास्ते पर चलें, हमारे छोड़े हुए रास्ते पर चलें अगर आप लोगों ने वाकई मंजिल मकसूद पर पहुंचना है। तो इस तरह इन अशार में हमें हरकत करने की तलकीन की गई और हमें एक जगह ठहरने से मना किया गया और ये बताने की कोशिश की गई है
کہ حرکت و عمل جو ہے اس کی کیا برکت ہوتی ہے، اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں اور ہم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آخر میں ایک شعر ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔